हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये जो आज का मैं क्लास कर रही हूँ, ये बेसिक टू मैजिक, जो हमारा बेसिक का बैच है उसके लिए कर रही हूँ। आज बहुत ज्यादा बारिश की वजह से शाम की क्लास शायद ना हो पाए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग सेंड कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट, यानी कि वक्रीय ग्रह। अब पहला प्रश्न इसमें आता है कि वक्रीय ग्रह क्या होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसमें भी एक प्रश्न पहले आ जाता है कि आपने जैसे कभी ट्रेन में बैठे होते हैं हम लोग, और हमारी ट्रेन के साथ से ही एक और ट्रेन गुजर जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन पीछे की ओर जा रही है, हमारी दूसरी ट्रेन जो है वो पीछे की ओर जा रही है। जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वह आगे ही चल रही होती है। जैसे हमारी ट्रेन यहाँ रुकी और दूसरी ट्रेन यहां से चलने लगे, तो हमें ऐसा भी लगने लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है। तो कुछ ये इस तरह की घटनाएं आकाश में भी होती हैं। इसी को ही वक्रीयता कहते हैं। अब ये क्या है? अब वक्रीय ग्रह के लिए कहते हैं वक्रीय। वक्रीय मतलब पीछे की ओर चलना, वक्र ले लेना, घुमाव ले लेना। अब क्या सच में प्लैनेट्स जो है वो पीछे की ओर चलते हैं? नहीं। जब सूर्य के चारों ओर कोई भी प्लैनेट मूव करता है, ट्रांजिट कर रहा होता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर कक्षा होती है। कक्षा यानी कि परिक्रमा करने का पथ होता है। ठीक है, जैसे माना मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह उसी अपने ही रास्ते पर मूव करेगा, किसी और रास्ते पर जाएगा ही नहीं, यानी कि आगे ही मूव करेगा। ऐसे पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन जैसे हम ज्योतिष में कहते हैं कि हम भू केंद्रीय प्रणाली को मानते हैं, तो जब हम भू केंद्रीय प्रणाली को मानते हैं तो पृथ्वी को कहते हैं वो सेंटर में है। पृथ्वी सेंटर में है। ठीक, ये हम कह रहे हैं पृथ्वी है। तो जो भी प्लैनेट इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, ये बात हो रही है, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि पीछे की ओर चल दिए, यानी कि कर्व लेकर पीछे ऐसे चल दिए और फिर थोड़े दिन बाद फिर ऐसे चलने लगते हैं। एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर जो भी ग्रह चल रहे हैं उनकी गति में डिफरेंस होता है। पृथ्वी की भी एक स्पीड है, पृथ्वी भी घूम रही है अपनी जगह पर, साथ साथ ग्रह भी चल रहा है। तो कभी कभी पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, बार बार कहा जा रहा है कि प्रतीत होता है, ऐसा होता नहीं है कि हो गया। पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की गति अलग अलग होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह कुछ समय के लिए उल्टी दिशा में चल रहा है। और यही जो उल्टी दिशा में चलना है, इसी को ही वक्रीय गति या फिर रेट्रोग्रेड मोशन कहा गया है। अब इसको सिंपली एक डेफिनेशन बनानी हो तो क्या कहेंगे? जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर कुछ समय के लिए पीछे चलता हुआ दिखाई दे, तो उसे वक्रीय ग्रह कहते हैं। अब उदाहरण का एक और देख लेते हैं। आप बाइक पर जा रहे हैं और आपकी बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है। आपके सामने एक ट्रैक्टर 20 किलोमीटर प्रति आर की गति से चल रहा है, तो हमारी बाइक की स्पीड है 40, ट्रैक्टर की स्पीड है इतनी, तो यानी कि हम तेज चल रहे हैं, वो कम तेज चल रहा है। तो जैसे ही आप ट्रैक्टर को ओवरटेक करोगे, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि ट्रैक्टर पीछे जा रहा है। तो क्या सच में ट्रैक्टर पीछे जा रहा है? नहीं। जैसे आप ट्रैक्टर यहां जा रहा था, ये ट्रैक्टर है, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर, डुक 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 करके ये चल रहा है। ठीक है, आप स्पीड से आ रहे हैं 40 किलोमीटर की, ऐसे इसको जूम पार करके। तो थोड़ी देर के लिए पीछे जो बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति होगा, अगर वो घूम कर देखे तो उसको लगेगा कि ट्रैक्टर पीछे जा रहा है। जबकि ट्रैक्टर पीछे नहीं जा रहा, आपकी स्पीड ज्यादा है 40 किलोमीटर पर आवर,
तो आप आगे निकल गए, वो जो ट्रैक्टर है वो पीछे रह गया अपनी कम स्पीड के कारण। लेकिन पीछे जा रहा है ये तो नहीं है, वो भी आगे ही आ रहा है, बस उसकी गति में डिफरेंस था, आपकी गति ज्यादा थी उसकी कम थी। ठीक है, ऐसा ही ग्रहों के साथ होता है। चलो और भी बात करें। तो क्या सचमुच में ग्रह पीछे चलते हैं? नहीं, ग्रह हमेशा अपने ही ऑर्बिट में कक्षा में चलते हैं। ये केवल एक ऑप्टिमल इल्यूजन है, यानी कि दृष्टि भ्रम है। जैसे लगता है पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये ग्रह पीछे जा रहा है, ठीक है, अपने पाथ से ये ऐसे घूम गया, ऐसा लगने लगता है। अब बात आती है कौन कौन से ग्रह वक्रीय हो सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्रीय नहीं होते। कौन वक्रीय होते हैं? बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि। और राहु और केतु तो रहते ही वक्रीय है मैक्सिमम, लेकिन एक दो दिन के लिए ये मार्गीय भी हो जाते हैं। ठीक है, जब आप पंचांग देखना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे राहु और केतु भी मार्गीय हो सकते हैं। मार्गीय का मतलब अपने मार्ग पर सीधे चलते हुए दिख सकते हैं, वैसे ये हमेशा ही उल्टे चलते हुए दिखाई देते हैं। बुध वक्रीय हो सकते हैं, शुक्र वक्रीय हो सकते हैं। बुध और शुक्र जो हैं ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। मंगल, गुरु और शनि की दूरी पृथ्वी से भी पीछे है, ठीक है, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं और इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि कौन से ग्रह वक्रीय नहीं होते। ये हमने बता दिया कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों कभी भी वक्रीय नहीं होते। वक्रीय ग्रह का मतलब क्या है? अब प्रिडिक्शन में जब हम फलित कहते हैं या प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि जो वक्रीय ग्रह हैं, ये जो आवाजें आ रही है एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत जोर बारिश हो रही है इसलिए हो रही है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। वक्रीय ग्रह का मतलब लोग सोचते हैं कि अरे खराब है ये ग्रह, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह सच बात नहीं है कि वक्रीय ग्रह खराब है, नहीं। जब हम जब हम फलित कहते हैं तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि अरे ये तो वक्रीय है, तो वक्रीय का क्या मतलब हो गया कि प्लैनेट खराब हो गया। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कुंडली को देखकर कैसे पता लगाएं कि कोई प्लैनेट वक्रीय है या नहीं है। जब भी आप कोई भी कुंडली डाउनलोड करते हैं तो वहां पर लिखा रहता है, जैसे ये मैंने माना कुंडली डाउनलोड की, तो और ये देखिए ग्रहों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, यहाँ लग्न है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, शुक्र सब लिखे हैं। इनके आगे देखो इनकी स्थिति लिखी है, तो यहाँ देखिए लिखा है वक्रीय, तो ये किसके लिए वक्रीय लिखा है? ये गुरु के लिए वक्रीय लिखा है। और गुरु के आगे एक माइनस का निशान भी लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि ये वक्रीय स्थिति में, जब इस जातक जो भी जिसका भी ये चार्ट होगा, इसका जन्म हुआ उस समय गुरु वक्रीय हो रहे होंगे। ठीक है, यानी कि पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये वक्रीय हैं। तो क्या वक्रीय ग्रह खराब रिजल्ट देता है? नो, पूरी तरह से सही बात नहीं है। वक्रीय ग्रह केवल अपनी ऊर्जा को अलग ढंग से व्यक्त करता है। कई बार ये ग्रह गहराई देता है, सोचने की क्षमता बढ़ा देता है, कई बार पुराने कार्यों को दोबारा करवाता है, अपने अनुभव से सिखाता है, किसी विषय पर बार बार ध्यान दिलवाता है। यानी कि व्यक्ति के जीवन में रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट जो है वो आपको डेप्थ देगा, किसी भी विषय के में सोचने की क्षमता देगा, आप सोचेंगे उसके बारे में, बार बार सोचेंगे। कुछ काम आपके जीवन में दोबारा दोबारा हो सकते हैं, पुराने कार्य दोबारा करवाता है, अनुभव से सिखाता है, आपको बहुत एक्सपीरियंस करवाएगा चीजों को, किसी विषय पर बार बार ध्यान दिलवाता है। ठीक है, यानी कि आपके प्रयासों को बढ़ाता है ये। ठीक है, अच्छा, अभी ज्यादा स्क्रॉल हो गया।
अब इसको एक साधारण भाषा में समझिए कि जैसे सीधा ग्रह ऐसा व्यक्ति विद्यार्थी है जो शिक्षक की बात को तुरंत समझ लेता है, लेकिन वक्रीय ग्रह वाला जो विद्यार्थी है वो कहेगा, बार बार कहेगा सर एक बार और समझाइए, लेकिन जब उसे समझ आता है तब उस विषय की बहुत गहराई से सीखता है। अब जैसे मैंने ऊपर कहा था कि ऐसा व्यक्ति प्रयास ज्यादा करता है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसे समझ, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आया, लेकिन वो उस सब्जेक्ट की गहराई में उतरना चाहता है। व्यक्ति या विद्यार्थी उस ग्रह के गहराई में उतरना चाहता है, इसीलिए वो कहते हैं एक बार और समझाइए। तो हो सकता है कि उसको गहराई मिल जाए, कुछ और मिल जाए। और एक बार समझ आने का मतलब है कि वो फिर उसको विषय की गहराई में पहुंच गया। ठीक है। अब बात आती है जीवन में वक्रीय ग्रह कैसे काम करते हैं। अब जैसे माना बुध वक्रीय हो, तो व्यक्ति क्या करेगा, किसी बात पर बहुत सोचेगा, कोई भी फैसला लेने में टाइम लगाएगा, पुराने संदेश या काम पर दोबारा काम करेगा, दोबारा देख सकता है, लिखने और बोलने से पहले अधिक विचार भी करेगा। अगर शनि वक्रीय हो तो जिम्मेदारियों पर बार बार परीक्षा होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि मेहनत का ही ग्रह है। सफलता हो सकता है देर से मिले, पर मिलेगी जरूर, लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा होगा। अगर वक्रीय गुरु हो तो व्यक्ति ज्ञान भीतर से खोजेगा, आध्यात्मिक रुचि बहुत ज्यादा होगी, सीखने का तरीका बहुत अलग होगा। तो आप अपने चार्ट में देखिएगा, ये जो होते हैं मंगल शनि और गुरु, इनको देखना बहुत आसान है चार्ट में कि वक्रीय है कि नहीं। माना चार्ट आपके सामने है और आपको उसके डिग्री विग्री कुछ नहीं पता, तो आपको देखना है सूर्य का है चार्ट में, सूर्य से 5 घर आगे, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 घर छोड़ छोड़ दें यहां से, और यहाँ पे शनि हो तो ये वक्रीय होंगे। माना यहां से ही यहाँ पर शनि हो, यहाँ पर मंगल हो, तो ये भी वक्रीय होंगे। ठीक है, यहां से गिने, अगर इधर से गिन ले 1 2 3 4 5, और यहाँ पे गुरु हो तो ये भी वक्रीय होंगे। सूर्य से 5 घर छोड़कर अगर ये मंगल शनि और गुरु हैं, तो इसका मतलब है आगे या पीछे से कोई से भी गिन सकते हैं, अगर ये हैं तो क्या है, वक्रीय हैं। क्वेश्चन आता है कि कई लोग पूछते हैं वक्रीय ग्रह तो बुरा फल देते हैं। नहीं, कई महान कुंडलियों में, व्यक्तियों की कुंडलियों में ग्रह वक्रीय पाए गए हैं। अच्छा या पूरा परिणाम केवल वक्रीय होने से तय नहीं होता, ये भी इसके लिए देखना पड़ता है ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह की दृष्टि उन पे पड़ रही है, ग्रह की शक्ति कैसी है, कौन सी दशा चल रही है मेन। ठीक है ना। तो वक्रीय ग्रहों को इस तरह से समझा जाता है। आशा है आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और वक्रीय ग्रहों को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। किसी भी तरह से व्यक्ति वक्रीय ग्रह को लेकर परेशान ना हो। पहली बात हमें याद रखना है कि वक्रीय ग्रह पीछे नहीं चल रहा, वो बस ऐसा प्रतीत होता है। वक्रीय ग्रह बस अलग ढंग से काम करना चाहता है, और वक्रीय ग्रह आपको गहराई देता है। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक तो इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में भेजती हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, नोट्स बनाइए अपने। थैंक यू।